जरा सोचिए, एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, जिसने लंदन जाने के सपने देखे थे, जिसने 7 जन्मों तक कसम खाई थी कि वो अपने पति के साथ रहेगी, उसकी लाश मिली एक कार की डिग्गी में। हाथ में जो मेहंदी लगा हुआ था वो अभी तक सूखा भी नहीं था। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश में लाखों बेटियों के साथ कभी भी किसी भी पल हो सकता है। सबसे दर्दनाक हिस्सा तो ये है वो बच सकती थी, उसे बचाया जा सकता था। तो आज हम बात करेंगे हर्षिता की, जो सिर्फ 24 साल की थी जब दुनिया ने उसे अपने से अलग कर दिया। अब इधर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हर्षिता कौन थी। तो दिल्ली के पालम विलेज में साधना नगर कॉलोनी, एक सीधा साधा मोहल्ला और एक सीधा साधा घर में रहती थी हर्षिता। और हर्षिता का पूरा नाम हर्षिता बिड़ला था और वो घर की सबसे छोटी बेटी थी। और घर की सबसे छोटी बेटी होने के कारण वो मम्मी पापा की बहुत प्यारी थी और उसकी बड़ी बहन उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और सबकी दुलारी होने के कारण घर वाले उसे प्यार से स्वीटी कहकर बुलाते थे। हर्षिता का सपना था कि वो बड़ा होकर टीचर बने और उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात पूरी मेहनत की। उन्होंने प्रतिभा विकास विद्यालय से स्कूलिंग पूरी की, फिर उन्होंने दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य से बीए किया, फिर बाद में उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई पूरी की। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करती थी, वो अपने आसपास रहने वाले बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसके पेरेंट्स का कहना था कि स्वीटी बड़ी होकर एक दिन बहुत अच्छा काम करेगी, वो कुछ खास है। ऑलवेज अधिकांश मम्मी पापा का अपने बच्चों के प्रति ऐसा ही कुछ कहना होता है, जो कि इनका था। 23 साल की उम्र में उसकी पूरी जिंदगी आगे थी, सपने पूरे होने वाले थे क्योंकि वो दिन रात सपनों के पीछे मेहनत करती थी। अब घर वालों को लगा बेटी अच्छा खासा कर रही है। आमली जो इंडिया के पेरेंट्स की थिंकिंग रहती है कि बेटी की जल्द शादी करा देते हैं ताकि वो अच्छे घर पे पहुंच जाए, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसी कारण घर वाले लड़के ढूंढने लग गए, लेकिन उनके ढूंढने से पहले ही पड़ोस का एक आदमी उन्हें राय देता है और एक लड़के से मिलाता है। तो हरियाणा के धरौली गांव का रहने वाला पंकज लांबा लंदन में किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, यही बताया गया था। अब अगस्त 2023 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली ताकि यूके वीजा प्रोसेस पूरा किया जा सके। फिर बाद में 2024 में दिल्ली में एक फार्म हाउस में आग को साक्षी मानकर दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी पूरी हो चुकी थी। अब हर्षिता पूरी तरीके से खुश थी। उसे लग रहा था कि लंदन में भी टीचिंग के अच्छे मौके होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना फैशन नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सोच रही थी कि नया शहर होगा, नया घर होगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। 2024 में दोनों यूके शिफ्ट हो गए। सोनिया ने बताया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यूके जाने के लिए और वहां पहुंचने के 10 दिन बाद ही उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उसका कहना था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पंकज का सच उसके सामने तब आता है जब वो यूके पहुंच जाता है। वो किसी बड़ी कंपनी में नहीं बल्कि पिज्जा डिलीवरी का काम करता था और स्टूडेंट वीजा पर था। जब घर वालों को ये पता चला, घर वाले पूरी तरीके से हैरान रह गए। हर्षित ने इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करा और उसने बोला, चलो अब ये क्या सोचना, अब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। अभी तो मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ था कि पंकज का असली चेहरा सोनिया के सामने आ गया था। सोनिया बताती है कि वहाँ जाते ही पंकज का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया। पंकज का बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो उसे जबरदस्ती ज्यादा काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए मजबूर करता था। हमेशा उसके लिए गाली गलौज की भाषा का ही उपयोग करता था। दहेज की मांग, मारपीट, बैंक अकाउंट पर कंट्रोल। हर्षिता की जिंदगी एक कैदी की जिंदगी बन गई थी। जॉब से घर, घर से जॉब, दोस्त से मिलना जाना बंद। उसके पति का फोन पर हर समय नजर, हर पल डर में रहती थी कि अब भाई क्या होगा, अब क्या होगा। इसी डर ने उसको अंदर से पूरी तरीके से खा गई थी। और इस पूरे वक्त में एक और दर्द था जो सिर्फ हर्षिता जानती थी। शी वॉज प्रेग्नेंट और पंकज के इस जुलूम की वजह से ही उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। अब 19 अगस्त 2024 को पंकज ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि हर्षिता घर से बाहर निकल गई। अब 19 अगस्त 2024 को पंकज ने इतनी बुरी तरीके से मारा कि हर्षिता घर से भाग निकली। पंकज ने पीछा करके उसे पकड़ लिया और फिर मारने लगा। उस रात उसके आंसुओं का घड़ा भर चुका था। उसने पहली बार अपने पिता को कॉल किया और वो सब कुछ बता दिया जो इन दिनों उसके साथ बीती थी। उसने पिता से कहा, उसके पिता ने उससे कहा, किसी कलीग, अपने साथ काम करने वाले को कॉल कर और वहाँ से निकल जा। पिता के इतना ही कहने पर हर्षिता वहाँ से निकल जाती है। अब बात आती है 29 अगस्त 2024 की, जब हर्षिता यूके के पुलिस स्टेशन में पंकज के खिलाफ वायलेंस के लिए शिकायत दर्ज कराती है। उसके साथ फिजिकली अब्यूज किया गया, उसके साथ वायलेंस किया गया, उसे मारा पीटा गया। 23 सितंबर 2024 को पंकज गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसे बेल मिल गई। 5 सितंबर को कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्ट एक्ट जारी किया,
जिसके तहत 28 दिन तक पंकज ना तो हर्षिता से मिल सकता था और ना ही उससे किसी तरीके का कोई संपर्क कर सकता था। और फिर पुलिस ने इस केस को गंभीर से लिया। 2 डिटेक्टिव साइन किए गए और हर्षिता को एक सेफ हाउस में पहुंचाया गया। लेकिन फिर 28 दिन बाद यह प्रोटेक्ट ऑर्डर एक्सपायर हो गया। 1 अक्टूबर तक यह सुरक्षा का आदेश कानून खत्म हो गया और 1 अक्टूबर तक सुरक्षा का वह कानूनी आदेश खत्म हो चुका था। पंकज ने एक रिश्तेदार के जरिए हर्षिता को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया, उसे मनाया, उसे धमकाया और उसे कहा कि तुम शिकायत वापस ले लो। और हर्षिता ने दिल की कमजोरी में या शायद डर के मारे उसने शिकायत वापस ले ली। यही शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और अब पंकज वापस से उसकी जिंदगी में आने लगा, मिलने के बहाने, पैसे मांगने के बहाने, हर बार नई बातें। लेकिन अब बात आती है 10 नवंबर 2024 की शाम की। हर्षिता ने अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया हुआ था। वो पकोड़े बना रही थी और बोल रही थी कि पंकज आज रात को डिनर पर आएगा। अब घर वालों ने सोचा कि चलो सब ठीक हो गया, अब बेटी खुश है तो एन दी एंड वो भी खुश है। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह उनकी बेटी के साथ लास्ट वीडियो कॉल था। और उसी रात उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक लेक के पास साथ चलते हुए दिखाई दिया गया। यह आखिरी बार था जब हर्षिता जिंदगी दिखाई दी। और सीसीटीवी के अंदर ये चीज दिखा कि पंकज अपनी गाड़ी के पास घंटों तक चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी। और 11 नवंबर की सुबह पंकज हिथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई की ओर निकला अपने इंडियन पासपोर्ट का यूज करते हुए और वहां से दिल्ली की ओर आ गया। 11, 12 और 13 हर्षिता का फोन बंद आ रहा था, कोई भी और मैसेज का भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब घर वाले परेशान होने लगे क्योंकि घर वाले बहुत परेशान थे, बार बार फोन कर रहे, ना ही उधर से हर्षिता को रिप्लाई कर रही, ना ही उसका पति। जो इस कारण से उसके घर वाले बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और सोच रहे थे कि मेरी बेटी को क्या हुआ। पिता सतवीर सिंह ने किसी रिश्तेदार के जरिए यूके में मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब बात आती है 14 नवंबर 2024 की सुबह। लंदन के एक स्ट्रीट में एक कार की डिक्की खोली गई और उसके अंदर जो पाया गया उसे सुनकर आप हैरान हो जाओ। उसके अंदर थी हर्षिता की एक लाश। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया है कि मौत 10 नवंबर की 7 से 8 बजे के करीब हुई। उसका कारण था गला दबाकर हत्या की गई। जब ये खबर हर्षिता के घर वालों तक पहुंची तो उसके घर वाले बहुत ज्यादा दुखी हुए, मानो उनके घर पे एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ। उनके घर पे बिजली गिर चुका। क्यों? क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा दुखी थे। बड़ी बहन सोनिया ने रोते हुए कहा, मुझे पता है वह उसकी बड़ी बहन सोनिया कहती है, मुझे पता है वो मरते वक्त चिल्लाई होगी, सोनिया प्लीज मुझे बचा लो। मैं जानती हूँ उसने ऐसा कहा होगा। ये भी भावुक होकर अपनी बड़ी बहन ऐसा कहती है जब उसकी छोटी बहन उससे दूर हो जाए। बात आती है मार्च 2025 की। यूके के ऑफिसर पंकज लांबा पर मर्डर, रेप, सेक्सुअल असोल्ट, बदतमीजी जैसे कई चार्ज लगाए। पंकज अभी भी वहां से फरार था। साल 2025 की शुरुआत में उसे दिल्ली के एक पासी के दुकान में देखा गया था। फुटेज के अंदर उसका चेहरा ढका हुआ था। अप्रैल में जब पुलिस ढूंढते उसके नजदीक पहुंचे तो वह दुकान बंद करके फिर गायब हो चुका था। पंकज के माता पिता दर्शन सिंह और सुनील देवी को भारत में दहेज मृत्यु के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो बेल पर है। यूके के पुलिस को वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नोटिस दिया। क्योंकि हर्षिता को शिकायत के बावजूद भी उसे बेहतर सुरक्षा नहीं दी गई थी। हर्षिता की फैमिली 2026 में यूके आई पहली बार इंसाफ मांगने। वो वहाँ के सांसदों से मिली, पुलिस वालों से मिली। सतवीर सिंह जो कि उनके पापा है, वो कहते हैं कि वह पिता जिसने ड्राइविंग की नौकरी करके बेटी को पढ़ाया, सपने दिखाए, लंदन भेजा, आज रोते हुए कहता है मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी तरह मेरी बेटी को इंसाफ दिला। और पंकज आज भी आजाद है, दिल्ली के किसी गली में किसी चेहरे के पीछे छुपा हुआ है। पिता गई थी एक सपना लेकर, लाल जोड़े में, आंखों में चमक लेकर, और वो वापस आई एक कार की डिक्की के अंदर पैक होके, एक लाश बनकर। उसके मम्मी पापा बेचारे अभी भी इंसाफ की राह देख रहे हैं, जो कि हमारे कानून के लिए बहुत निंदा की बात है। तो इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर मे भी आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर किसी चीज की कमी रहे तो जरूर बता के जाइएगा। तो आज के लिए यहीं पे ही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।